नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। ऐसे तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो बिरसा मुंडा जी हैं उन पर किताबें काफ़ी लिखी गई हैं और इसी तरीके से एक जो हमारे झारखंड के आपको बता दें कि आदि विद्रोही तिलका मांझी जो किताब लिखी गई है वो हमारे साथ में राइटर हैं। आपको बता दें कि राइटर जो हैं वो इन्होंने किताब लिखी है। बाकी हम घनश्याम जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस किताब की क्या खासियत है। सर, आपने किताब लिखी है, इसमें क्या खासियत है? किताब की खासियत यह है कि यह किताब खास करके युवाओं और किशोरों के लिए लिखी गई है और कोशिश ये की गई है कि वो मैंने सहज ढंग से वो मैंने इसको ग्रहण कर सकें। और इसकी ये है कि जब ये जो आंदोलनकारी तिलका मांझी थे, जिसको हम आदि विद्रोही कहते हैं, वो भी युवा थे, तो युवाओं को युवाओं से जोड़ने के लिए एक कोशिश है, ये है। दूसरी बात कि इस किताब की खासियत यह है कि इस किताब ने कुछ ऐसे सवाल खड़ा किए हैं जो उस समय भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। जैसे उस समय भी उन्होंने कहा था कि ज़मीन पर हम लगान नहीं देंगे। आज भी ज़मीन की रक्षा के लिए हमारे युवा, हमारे मतलब जो भी झारखंडी लोग हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इस संघर्ष से, उनके संघर्ष से, तिलका मांझी के संघर्ष से, उनके विद्रोह से आज के जो आंदोलनकारी हैं वह सबक लें और आगे बढ़ें, उनसे सीख करके आगे बढ़ें और अपने झारखंड को शोषण मुक्त झारखंड बना सकें, एक न्यायपूर्ण झारखंड बना सकें, एक समतापूर्ण झारखंड बना सकें। इसकी कोशिश है। सर, आपने जैसे बताया कि ये किताब जो खास करके युवाओं के लिए, जो आज के झारखंड के युवा हैं उनके लिए ये किताब बनी है, जो जान सके कि आखिर जल जंगल ज़मीन और जो हमारे जितने भी झारखंड के लिए लड़े हैं पहले से, जैसे तिलका मांझी जी आपने किताब लिखी है, उनके बारे में जान सके लोग। तो क्या लगता है आपको कि ये कितना कारगर साबित होगा युवाओं में? देखिए, जब समस्याएं सामने आती हैं तो मेरा मानना है कि जिस इलाके में समस्याएं आती हैं उस इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए युवा पहले आगे बढ़ते हैं। ये इतिहास बतलाता है और आज भी वर्तमान में अब देखेंगे जो समस्याएं आती हैं तो उसके युवा निकलते हैं। तो जब युवा आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर वह अपने इतिहास को भी झांकने की कोशिश करते हैं और इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह किताब तिलका मांझी के संदर्भ में जो किताब आई है या तिलका मांझी ने जिन मुद्दों को उठाया है उससे हमारे युवा प्रभावित होंगे और निश्चित तौर पर आगे का रास्ता तय करेंगे। आखिर ये किताब कौन से शब्दों में लिखी गई है? संथाली, हिंदी या फिर? संथाली में लिखी गई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि झारखंड की जो अन्य जनजातियां हैं उनकी भाषा में भी ये किताब जो है रूपांतरित हो, अनुवाद हो। तो अगली कोशिश होगी संथाली में, जैसा कि हमारे रिभूषण जी ने कहा, अगली कोशिश होगी हमारी संथाली में करने का, फिर मुंडारी में करेंगे, फिर हो में करेंगे, फिर कुड़ुक में करेंगे। ऐसी कोशिश हमारी होगी। झारखंड में तरह तरह के जनजातियाँ हैं और सभी जो हैं वो अपने जितने भी यहाँ के झारखंड के अगर कहें कि जो बिरसा मुंडा हो या फिर तिलका मांझी जी सामने आ रहे हैं, जितने भी हमारे नायक हैं झारखंड के, तो उनके बारे में जानते हैं लोग, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम भी आगे इस बारे में इस तरह से कदम उठा सकते हैं। कैसा लगता है आपको कि जब आपने किताब ये लिखी, क्या मन में ख्याल आया? देखिए, जब किताब मैंने लिखी उसके पहले ही मन में ख्याल आया था कि हमारे जो इससे मैंने झारखंड के आदि विद्रोही हैं उनके संबंध में किताब सामने आनी चाहिए और मैं तिलका मांझी को आदि विद्रोही मानता हूँ। मैं पहला विद्रोही मानता हूँ जिन्होंने वंचित समाज के लिए, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, जिन्होंने जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए पहला संघर्ष किया था और अंग्रेज़ों को कई बार उन्होंने परास्त किया। तो यह किताब उस दृष्टिकोण से लिखी गई है और इससे प्रेरणा जरूर युवा लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपने सुना कि ख़ास तौर पर इनका यही कहना है कि जो इन्होंने किताब लिखी है, आप देख सकते हैं ये किताब आदि विद्रोही तिलका मांझी के नाम से ये किताब है और हमारे साथ में जो राइटर हैं उन्होंने ये भी बताया कि इनका ख़ास मकसद यही था कि जितने भी झारखंड के युवा हैं और जितने भी यहाँ पे जनजाति हैं वो समझ सके कि हमारे जितने भी नायक थे, बिरसा मुंडा समेत कई नायक हैं जो कि अंग्रेज़ों से जिन्होंने लड़ाई की और झारखंड का जो है वो झारखंड को सुरक्षित रखा, उसके बारे में इन्होंने किताब लिखी है कि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें लाइव लगातार। मैं सुमन कुमारी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।